नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गीता वाणी द डिवाइन वॉइस में। आज हम जानेंगे भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग की अद्भुत कथा और दिव्य श्लोकों का ज्ञान। क्या मृत्यु के समय भगवान को याद करने से मोक्ष मिलता है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्रीमुख से। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम धिदैवम किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव क्या कहलाते हैं? व्याख्या। अर्जुन जानना चाहता है कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म क्या है और मृत्यु के समय कौन सा विचार सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का उत्तर। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः। परम अक्षर अविनाशी सत्ता ब्रह्म है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप अध्यात्म है और सभी जीवों की उत्पत्ति और कर्म ही वास्तविक कर्म है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा ब्रह्म परमात्मा अविनाशी है और आत्मा का वास्तविक स्वरूप अध्यात्म से जुड़ा है। कहानी। संत और उनका अंतिम विचार। एक संत जीवन भर तपस्या करते रहे, लेकिन मृत्यु के समय उनका मन एक छोटे से हिरण की चिंता में उलझा हुआ था। मृत्यु के बाद वे अगले जन्म में हिरण बन गए। शिक्षा। मृत्यु के समय जिस विषय पर हमारा मन केंद्रित होता है, हमारा अगला जन्म उसी के अनुसार निर्धारित होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण। श्री भगवान उवाच अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो व्यक्ति मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से मुझ में ही लीन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेश। यदि हम मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। सदा भगवान का स्मरण कैसे करें? श्री भगवान उवाच तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम ईद्या। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो व्यक्ति अपना मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करता है, वह निश्चय ही मुझ में आता है। शिक्षा। केवल मृत्यु के समय ही नहीं, बल्कि जीवन भर भगवान का स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त होता है। कहानी। राजा और संत का संवाद। एक राजा ने एक संत से पूछा, मैं एक राजा हूं, मेरे पास समय नहीं है भगवान को याद करने का, मैं क्या करूं? संत ने उत्तर दिया, हे राजन, जब तुम राजमहल में रहते हो तो क्या तुम अपनी रानी को भूल जाते हो? राजा ने कहा, नहीं, मैं हमेशा उसे याद करता हूं। संत बोले, बस वैसे ही अपने हर कार्य के बीच भगवान श्री कृष्ण को भी याद करो, यही सच्चा योग है। कौन से मार्ग से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? श्री भगवान उवाच यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः तं कालम वक्ष्यामि भर्तर्षभ। हे अर्जुन, मैं तुम्हें उन समयों के बारे में बताऊंगा जब योगी मृत्यु को प्राप्त कर मोक्ष पाते हैं और जब वे पुनर्जन्म लेते हैं। संकेत। मृत्यु के समय हमारे विचार ही तय करते हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे या पुनः जन्म लेंगे। अंतिम संदेश। निरंतर कृष्ण भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जो व्यक्ति निरंतर मेरा स्मरण करता है और अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। अर्थ। हर स्थिति में भगवान को याद करना ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से मोक्ष मिलता है। निरंतर कृष्ण भक्ति और कर्म योग से जीवन सार्थक बनता है। जीवन में ही भगवान को अपनाना आवश्यक है, न कि केवल अंतिम। समर्पण और आभार। यह था भगवद गीता के 8वें अध्याय का सार। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण लगा तो गीता वाणी द डिवाइन वॉइस को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्या आप अगले अध्याय की व्याख्या भी चाहते हैं? कमेंट में बताएं। हर मंगलवार और शनिवार को नए अध्याय की व्याख्या। धर्म की यात्रा में जुड़े रहें और जीवन को दिव्यता से भरें। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के समय आपका अंतिम विचार क्या होगा?
अपने विचार हमें कमेंट में बताइए।